जुबान नहीं कांपता है आपका आदरणीय प्रधानमंत्री जी। ममता बनर्जी पर कौन सा आरोप है? आप तो राजनीति के कायर लोग हैं। माननीय नीतीश कुमार जी पर कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप है? एकदम थरथराहट में है, घबराहट नहीं थरथराहट है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। हिंदू मारे जा रहे थे उस समय आप विदेश दौरा में हैं। विपक्षी एकता की पहली बैठक समाप्त होने के बाद देश के प्रधानमंत्री खुले मंच से विपक्षी एकता में शामिल तमाम दलों पर बयान देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि तमाम वो दल जो विपक्षी एकता में शामिल हैं वो भ्रष्टाचारी हैं। हमारे साथ अभी जदयू के एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। नीरज जी, किस रूप में देखते हैं प्रधानमंत्री के बयान को? जुबान नहीं कांपता है आपका आदरणीय प्रधानमंत्री जी। जुबान से लाचार हो गए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी पर कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप है? ममता बनर्जी पर कौन सा आरोप है? आप एक दो नहीं दर्जनों नेताओं का नाम मैं बता सकता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब मणिपुर जल रहा था, हिंदू मारे जा रहे थे, उस समय आप विदेश दौरा में हैं। अब प्रवचन कर रहे हैं भ्रष्टाचार के सवाल पर। आप तो राजनीति के कायर लोग हैं जो दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए। 9 वर्ष हो गया आपके शासनकाल का। सीबीआई आपके पास, ईडी आपके पास, आईटी आपके पास, मंत्रिपरिषद आपके पास, अधिकतर राज्य का मुख्यमंत्री आपके पास, राज्यपाल का पद आपके पास। उसके बाद अगर भ्रष्टाचार की बात, आतंकवाद की बात, देशद्रोह की बात आप करते हैं तो इसका मतलब कि आप राजनीति में कायर लोग हैं। ऐसे लोगों के प्रति अगर आप राजनीतिक बयान आज की डेट में दे रहे हैं तो इसका मतलब विपक्ष की बैठक से आप घबरा गए हैं। एकदम थरथराहट में है, घबराहट नहीं थरथराहट है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। चूँकि ये बिहार की आवाज़ से इसका असर केरल तक दिखाई पड़ रहा है। एकदम साफ साफ विदेश में भी घूम रहे होंगे ना, तो बिहार का बैठ के अब पंचमी दिन बैठक हुआ है। सनातन धर्म के अनुसार बहुत शुभ दिन है वो। तो पंचमी को जो बैठक होता है उसका निर्णय जो होता है वो तो शानदार निर्णय होता है। इसीलिए बेचैन है नरेंद्र मोदी जी। मोदी ने नीतीश कुमार के ऊपर तो किसी तरह का कोई तंज नहीं कसा, लेकिन लालू यादव के ऊपर उन्होंने बहुत तीखा तंज कसा है और कहा है कि याद है ना कि किस तरह जेल गए थे और भ्रष्टाचार में किस तरह संलिप्त हैं। मैं तो पूछ रहा हूं उनसे, जिन पर भी आप आरोप लगा रहे हैं, तो 2017 में तो आप ही थे। क्यों केस बंद किया भाई? क्यों केस बंद कर दिया आपने? आरोप लगाना, अरे आपको निष्पादन की जिम्मेवारी दी गई है। आरोप लगाना, आप तो सीबीआई टहलाइए रहे हैं बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है। यही तो पेच समझ हम लोग समझे कि सीबीआई, ईडी, आईटी, देखिए बिहार में जितना रेड हुआ है, या निकाल के दिखावे तो कि कहाँ कहाँ एफआईआर किया है। कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है भाई, केवल लोगों को जलील करना है। नहीं तो मैं पूछना चाहता हूँ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया पर आपने गंभीर आरोप लगाया था आपकी सरकार ने। क्या हुआ आज तक? क्या हुआ उस मुकदमे का? एक आंगनबाड़ी सेविका के बेटा को आपने जलील किया, समाज में राजनीतिक अपमान किया आपने, इसलिए कि आपके खिलाफ आवाज़ उठा रहा था। एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, कोई इनके खिलाफ बोलेगा वो भ्रष्टाचारी है, तो ये सदाचारी हैं। हेमंत बिश्व शर्मा पर सीबीआई ने क्या मुकदमा दायर किया था? बाबा रामदेव का डिटर्जेंट पाउडर लगा दिया येदियुरप्पा पर। बिहार में उदाहरण है, बोलेंगे तो जुबान कांप जाएगा नरेंद्र मोदी जी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं बिहार, लखीसराय जाएंगे और वहां पर उनका संबोधन है। क्या असर पड़ेगा राजनीति पे आप लोगों पर? देखिए, माननीय ललन सिंह से अमित शाह जी भारी भयभीत रहते हैं, एकदम भयाक्रांत हैं, डरे हुए हैं। हिसुआ जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं नाम। लखीसराय भी जा रहे हैं तो अच्छी बात है। देखिएगा कि ललन बाबू का काम बोलता है। आपका तो जुबान बोलता है ना, वो भी जुबान असत्य बोलता है। हम उम्मीद करेंगे कि पूर्णिया में भी असत्य बोले हैं, एयरपोर्ट के बारे में, यहाँ रजौली तापघर के बारे में। वहाँ गीता लेके जाए, अगर सनातनी है अगर आप, तब गीता पर हाथ रख के वहाँ बोलिएगा कि जो बोलेंगे सो सच बोलेंगे। और वह इलाका स्वामी सहजानंद सरस्वती और कार्यानंद शर्मा का कार्य क्षेत्र रहा है किसान आंदोलन में, तो आप कम से कम वहाँ भारत रत्न की घोषणा करिए। और टाल के इलाके में जो दलहन का हब है, माननीय नीतीश कुमार जी अपने शासनकाल में उसको एक एक पैसा राज्य सरकार का खर्च करके जल प्रबंधन का काम कर रहे हैं। आपने क्या काम किया है? और टाल के विकास के लिए आप 1 रुपया दीजिएगा कि नहीं? और साथ ही साथ हम तो इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए, नर्सिंग स्कूल खोल दिए, कृषि वानिकी महाविद्यालय
मुंगेर में खोल दिए, विश्वविद्यालय खोले। आप क्या किए हैं नेताजी, जरा ये बता दीजिएगा कल। किसी भी तरह बीजेपी ललन सिंह को हराना चाहती है, जिस तरह बीजेपी के शीर्ष नेता लगातार आ रहे हैं और इस बार तो ललन सिंह के संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं, ललन सिंह को हराना है। फोबिया से पकड़ लिया है, ललन बाबू का फोबिया पकड़े हुए अमित शाह को। रात में भी नींद आता है तो ललन बाबू का नाम आता है, क्योंकि बिहार में इंजेक्शन दिया है उन्होंने। और बिहार का जो ललन बाबू जो इंजेक्शन देते हैं ना, तो जिसको इंजेक्शन लगता है वो आह बोलता है और जनता बाह बोलती है। इतिहास गवाह है इसका मतलब ललन बाबू का प्रभाव इतना है कि अमित शाह, अरे अमित शाह तो दोयम दर्जा के है ना, इनके नरेंद्र मोदी को जाना पड़ेगा साष्टांग। गांव-गांव घूमिएगा तब पर भी ललन सिंह का मुकाबला नहीं कर पाइएगा। बोल रही है बीजेपी कि इस बार फिर से 300 पार होगा। तब तो तीने कह रहा है ना, तो 3 टिकट महाविकट पारे लगल है इस बार पार। 3 यहाँ जोड़े वो गए हैं, सनातन धर्म के अनुसार वो एकदम गड़बड़ है वो। और अभी तो हिंदू लोग हिसाब मांग रहा है इनसे, हिंदू नौजवान रोजगार का हिसाब मांग रहा है, हिंदू मणिपुर में मारे जा रहे हैं वो हिसाब मांग रहा है, हिंदू जम्मू कश्मीर 370 हटने के बाद सेना के जवान हमारे शहीद हो रहे हैं वो मांग रहे हैं, नोटबंदी के बाद दंतेवाड़ा में हमारे अर्धसैनिक बल शहीद हो गए उनकी बेवाएं, और उससे भी बड़ा जघन्य अपराध इन लोगों ने जो किया, जो 6 लोग मारे गए 2013 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी बेवाएं परिवार आज बाट जो रहा है कि कब आइएगा अमित शाह मेरे घर पर। नरेंद्र मोदी ने तो कहा था कि हम परवरिश करेंगे, नौकरी देंगे। बताओ कहाँ नौकरी कर रहा है लोग। जो अपने कार्यकर्ता का नहीं होगा वो देश का हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर विपक्षी एकता की बैठक के बाद बिहार सहित पूरे देश की राजनीति काफ़ी तेज है और इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री खुले मंच से विपक्षी एकता की मुहिम में शामिल तमाम दलों पर बयान देते हैं। तो जदयू का साफ तौर पे कहना है कि मेरे पास लिस्ट है उन नेताओं की जिन पर एक भी भ्रष्टाचार नहीं है। उनमें शामिल है नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, तमाम वो नाम हैं जिन नाम की चर्चा हमारे साथ जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कुछ भी हो जाए आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता से हटेगी और बहुमत में विपक्षी एकता आएगी। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।